सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18th और 19th 20th पार्ट की। तो 18th वाला पार्ट में पहले आते हैं। 18th वाला पार्ट बोल रहा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP। ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमें दिया गया है A4, यानी कि फोर्थ टर्म A4 होगा प्लस A8। इनका जो सम दे रखा है वो 24 दे रखा है। और साथ में हमें ये भी दे रखा है दूसरा कि A6 प्लस जो 10th टर्म है A10, उन दोनों का सम 44 है। ठीक है। तो यार A4 को अगर मैं एक्सपेंड फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा। देखो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और अगर मुझे A4 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है तो a प्लस एन की जगह पर मुझे 4 रखना होगा, 4 माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस थ्री डी लिख सकता हूँ। ठीक है। इसे मैं a प्लस थ्री डी लिख सकता हूँ। प्लस A8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस सेवन डी। ऐसी अगर फोर्थ टर्म को एक कम थ्री डी लिख रहे हैं तो सेवंथ एट्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस सेवन डी। और ये इक्वल है 24 के। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी। वो इक्वेशन ये निकल के आएगी a प्लस ए टू ए और 7d और 3d को ऐड करें तो 10d होता है और इज इक्वल टू 24। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ चुकी है। अब इस वाले टर्म के लिए a6 क्या होगा, a प्लस फाइव डी होगा। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे समझ सकते हैं। देखो a6 इज इक्वल टू a प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी ऐसा होता है, तो a प्लस फाइव डी। और A10 क्या होगा, ऐसी a प्लस नाइन डी होगा ऑब्वियसली। प्लस a प्लस नाइन डी इज इक्वल टू 44 हमें गिवन है। तो a प्लस ए मेरा 2a हो गया, प्लस फाइव प्लस नाइन 14 होता है, 14d इज इक्वल टू 44। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ चुकी है यार। तो अब इक्वेशन 1 और 2 में लगा देते हैं एलिमिनेशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन के जो a वाले टर्म है वो 2a इधर भी है 2a इधर भी है। ठीक है। तो फिर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा 2a प्लस टेन डी इज इक्वल टू 24। और दूसरा वाला टर्म मिलेगा 2a प्लस फोर्टीन डी इज इक्वल टू 44। अब जहां जहां पर प्लस का साइन है वहां वहां पर माइनस का साइन लगा दें। माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। और ये देखो, प्लस का 10d माइनस का 14d, प्लस माइनस माइनस होता है ऑब्वियसली, साइन बड़े नंबर का आने वाला है तो बड़ा नंबर 14d है तो माइनस का साइन आएगा और माइनस होगा, माइनस होके 4d हमारा निकल के आने वाला है यहाँ पर। और 24 में से अगर मैं 44 को माइनस करेंगे तो हमें पता है 20 आता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है इसीलिए माइनस का साइन आने वाला है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 से 20 कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम। और जो डी की वैल्यू निकल के आई गाइज मेरे पास वो आई है 5। अब इस डी की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन ए में रख दो, इक्वेशन वन में रख दो, इक्वेशन टू में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन वन में ही रख देते हैं, आप टू में रख के देख लेना, सेम वैल्यू आने वाली है। तो 2a प्लस टेन इंटू फाइव इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50। अगर 24 में से मैं 50 को माइनस करूंगा तो साइन तो बड़े नंबर का आएगा ऑब्वियसली, साइन तो माइनस का आने वाला है। ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू माइनस, और 50 में से 24 माइनस करेंगे गाइस तो 26 आता है। तो a की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो माइनस का 13 आएगी, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस का 13 आने वाला है। ठीक है। तो a2 निकालते हैं हम a प्लस डी करके। तो A2 निकालेंगे हम, A2 तो वैल्यू A माइनस 13 है और D की वैल्यू हमारे पास प्लस का 5 है। तो माइनस का साइन आने वाला है पहले तो, और माइनस होने वाली है वैल्यू, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस का 8 आने वाला है। ठीक है। तो हमें कितने टर्म्स निकालने हैं, हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालने हैं। तो यार हमारी A2 भी आ चुका है। A2 कैसे आया हमारा, A2 A प्लस डी करके आया। और A3 कैसे आएगा, A प्लस टू डी करके। अच्छा, ये कैसे हो रहा है देखो, अगर मैं A3 को निकालूं तो A3 को A प्लस एन माइनस वन इंटू डी में रखें तो 3 की वैल्यू को 3 माइनस वन इंटू डी बोल सकते हैं। तो A3 को हम A प्लस टू डी भी बोल सकते हैं, ऐसे A4 को हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस थ्री डी बोल सकते हैं। तो इन वैल्यूज में, इन जगहों पर ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो A3 की वैल्यू जो मेरी आएगी वो आएगी, ए की वैल्यू माइनस 13 है प्लस टू इंटू डी की वैल्यू मेरे पास अभी अभी निकल के आई है कितनी, 5। तो डी की वैल्यू 5 है, माइनस 13 प्लस 10। तो माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आएगा तो माइनस का साइन आने वाला है और माइनस थ्री आने वाला है। तो अगला टर्म मेरा आ गया माइनस का 3। तो डिटरमाइन हो चुके हैं एपी के टर्म। पहला टर्म माइनस 13, दूसरा टर्म माइनस 8, तीसरा टर्म माइनस 3।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो आओ यार, अब बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। 19th क्वेश्चन बोल रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 एट an annual salary of 5000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7000? तो देखो, एक कोई सुब्बा राव है, उसने 1995 में एक एनुअल सैलरी 5000 से वर्क अपना स्टार्ट किया है। ठीक है, एक एनुअल सैलरी है उसकी 5000, उससे उसने अपना वर्क स्टार्ट किया है और उसे इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 का ईच ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर अगर 5000 है तो सेकेंड ईयर 5200 होगी, अगले ईयर 5400 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही उसकी इंक्रीमेंट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 1995 में यार उसने 5000 से स्टार्ट किया था और उसके बाद 200 बढ़ती जा रही है। ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि कौन से साल में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। मतलब लास्ट टर्म हमें 7000 लेना होगा और अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालें और इस 95 में ऐड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से ईयर में उसकी इनकम जो है वो 7000 हुई होगी। तो ठीक है, करते हैं इसे आगे। तो यहाँ पर इस एपी में हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 5000। ठीक है, और डी की वैल्यू गिवन है, डी ए टू माइनस ए वन करके आएगा, तो ए टू में से ए वन माइनस करेंगे तो 200 आएगा। और ए एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो है 7000। तो हमें निकालना है एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स। तो रख देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 7000 गिवन है और ए की वैल्यू हमारे पास 5000 गिवन है और साथ में हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू हमें 200 गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं 5000 को इधर लेके आऊं तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200 ऐसा होगा। तो अगर 7000 में से 500 माइनस करेंगे तो हमारा 2000 आता है। 2000 अपॉन, अब ये इंटू का 200 इधर आया तो अपॉन में आ गया 200 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो कट गए और टू से कट गया 10 टाइम्स। तो एन की जो वैल्यू आएगी एन माइनस वन इज इक्वल टू 10 आया, तो एन की वैल्यू आएगी -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 10 में +1 होगा तो 11। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आए 11, मतलब 11 ईयर्स के बाद उसकी जो इनकम होगी वो 7000 होगी यार। तो 1995 में उसकी इनकम कितनी थी, 5000 थी। अब 7000 11 ईयर्स के बाद होने वाली है, तो इसमें 11 ईयर्स ऐड कर दो, वो आएगा 6002। तो कितना आया, 2006 में उसकी इनकम 7000 होगी। तो यार उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए गाइज, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें बोल रहा है रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly savings by 1.75 rupees. If in the ninth week her weekly saving becomes 20.75, find n। तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है, पहले सबसे पहले ये देखते हैं। जो रामकाली है वो ₹5 सेव कर रही है फर्स्ट वीक में एक ईयर के, और उसकी अपनी सेविंग्स को वो 1.75 रुपीज से इंक्रीज कर रही है। मतलब फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किए, उसके बाद वो 1.75 का इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी सैलरी में, 1.75 बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 5.00 में 1.75 ऐड कर देंगे तो अगला टर्म क्या आएगा, 6.75। यानी कि जो अगली सेविंग है उसकी वो 6.75 की होगी। उसके बाद फिर से वो 1.75 रुपीज उसमें ऐड कर रही है, यानी कि 1.75 और ऐड कर रही है लो, 05 और 8.50 उसका अगली सेविंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करते करते वो 20.75 तक सेविंग कर दे रही है अपनी। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं इस एपी में। तो यार एपी बनाना तो अभी तक आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। ठीक है, जैसे मैं बताया अभी, तो इस पूरे चैप्टर में भी हमने एपी बनाने की बात की है, तो अब तक तो आप मास्टर बन चुके होंगे एपी में। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है हमें 5, डी की वैल्यू हमें, अगर मैं इसमें से ए टू में से ए वन माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा इसको, तो 1.75 ही आने वाला है ऑब्वियसली। ठीक है, तो डी के और ए एन की वैल्यू हमें पता है 20.75, और हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, हमें निकाली है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो यार मेरे को एक फॉर्मूला भी पता है, हमें फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 20.75 और ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है
5 प्लस, और डी की वैल्यू हमारे पास है 1.75। ठीक है, तो 20.75 प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। तो अगर मैं 20.75 में से 20.75 में से 5.00 माइनस करूंगा तो कितना आएगा। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम होती है ना इसमें पॉइंट में, तो वो ऐसे करें। देखो, जैसे मैंने 5 माइनस करना है तो उसके बाद 0.00 लगा दिया। अगर यहाँ पर 7, 5, 3, 4, 2 कितने भी डिजिट्स का नंबर होता तो हम 5 से माइनस करना है तो उसके पीछे उतने जीरो लगा देते। ठीक है, तो हमें माइनस करना है तो 5 में से 0, 5, 7.15, 15.75 आया। तो 15.75 और ये इंटू का 1.75 इसके अपॉन में आएगा 1.75 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो अब अगर हम इसे 5 से कैंसिल आउट करें तो ध्यान से देखना यार कैसे कैंसिल आउट करना है पॉइंट वाली वैल्यूज को। अच्छा देखो, मैं ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर से वही वैल्यू बच जाएगी। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे दोनों जो ऊपर नीचे के पॉइंट्स हैं वो दोनों पॉइंट्स हट जाएंगे। ठीक है, 175 और 1575 आ चुका है इज इक्वल टू n-1। और अगर यार मैं इसे 5 से कैंसिल आउट करूं तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 35 टाइम्स, और ये 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर 5 है लास्ट में दोनों के तो 5 से फिर से कैंसिल आउट हो रहा है। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 5 जा सॉरी 5 3 जा 15, और 7 से 63 हमें सबको पता है 9 टाइम कैंसिल आउट होता है, 7 9 जा 63 होता है। तो यार मेरे पास n-1 की जो वैल्यू निकल के आ चुकी है वो निकल के आ चुकी है 9। तो n की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास, माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 10। तो इसमें उसकी सेविंग्स 10th वीक के बाद 20.75 हो जाएगी। ठीक है।